स्वागत है दोस्तों आपका न्यू सारथी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आपके लिए जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहे थे टॉपिक वाइज, उसी क्रम में हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विटामिन एवं पोषण। ठीक है, उसी के साथ हम अपना सेशन शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न है, एनीमिया रोग का कारण क्या होता है? एनीमिया रोग का कारण क्या होता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B3, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, जिसका नाम क्या होता है? साइनोकोबालमीन। क्या होता है? साइनोकोबालमीन। क्या होता है? साइनोकोबालमीन। ठीक, इसका नाम होता है। और ये जो है कोबाल्ट जो है उसका घटक तत्व है क्या? कोबाल्ट। कोबाल्ट। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? प्लेग्रा। प्लेग्रा। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। मसूड़ों में सूजन आ जाना। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन सी कोबालमीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पायरोडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। और फॉलिक अम्ल किसका नाम है? विटामिन B9 का। और कोबालमीन अभी पढ़ाया था किसका? विटामिन B12 का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में आंवले में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो सभी खट्टे फलों में फलों में पाया जाता है। तो सभी जो खट्टे होते हैं फल, उन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव को बनने में सहायक है? कौन सा विटामिन घाव को बनने में सहायक है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन डी। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी जो है घाव को बनने में सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। विटामिन B12, विटामिन ऑप्शन नंबर बी बायोटीन, ऑप्शन नंबर सी दोनों और दोनों नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बायोटीन। बायोटीन का क्या नाम होता है? B7। ठीक है। तो इसे विटामिन H को इस नाम से भी जाना जाता है। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौंदर्य विटामिन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो क्या करता है? विटामिन डी में होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। ठीक है। तो जिसका रासायनिक तत्व मुख्य रूप से क्या है? कैल्शियम है। और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डी क्या हो जाती है? कमज़ोर। हड्डी क्या हो जाती है? कमज़ोर। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? देखो फिर से रिपीट हो गया वही क्वेश्चन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन ए कहाँ से प्राप्त करते हैं अपन? विटामिन ए सूर्य की रोशनी से। ठीक है, सूर्य की रोशनी से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए यकृत, वृक्क, फेफड़ा और हृदय। तो इसका सही जवाब क्या है? यकृत। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी,
विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी। सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या है? विटामिन ई। जिसे क्या कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन। ठीक है, सौंदर्य विटामिन, या इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन, ठीक है, सुंदरता का विटामिन। जो सुंदर विटामिन है वो सही मामले में कौन है? B7। जो हमने आपको पिछले बायोटीन जो बताया था वो कौन था? सुंदर विटामिन। लेकिन अगर आपको सुंदरता अपनी बढ़ानी है, सुंदरता के लिए, वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ई। इसकी सौंदर्यता बढ़ाने के लिए लोग विटामिन ई के क्या लेते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल और इंजेक्ट भी करवाते हैं इंजेक्शन द्वारा। ठीक है, तो ये विटामिन ई। विटामिन ई को और क्या कहते हैं? प्रजननता का विटामिन। प्रजननता का विटामिन। जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो जो नर व मादा क्या हो जाते हैं? स्टराइल, यानी कि नापुंसक, नापुंसक हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन ई इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन B12। आपको पिछले उसमें बताया था कि इसका नाम क्या है? साइनो कोबालमीन। क्या है? साइनो कोबालमीन। ठीक, और इसी कोबाल में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट घटक। ठीक है, इसलिए इसमें विटामिन B12 का भाग कोबाल्ट है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून आ जाता है? तो इस आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन सी। इसी मसूड़ों से जो खून आता है उसे क्या बोलते हैं? स्कर्वी। क्या बोलते हैं? स्कर्वी। इसलिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? रिपीट हो गया ये। थाइमीन, पायरोडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? पायरोडॉक्सिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? तो विटामिन सी ये करा दिया गया था ना, विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब विटामिन ए। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब क्या है? विटामिन डी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का निर्माण विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में कहाँ पर होता है? विटामिन का निर्माण मनुष्य कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका कौन सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन डी। ठीक है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से, और जो कहाँ पर बनता है? अपनी त्वचा में। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये प्रश्न जो है वो 17 है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, नियासिन, साइनो कोबालमीन। ऑप्शन नंबर डी साइनो कोबालमीन है। ऑप्शन सी क्या है? नियासिन है। ऑप्शन ए टोकोफेरॉल है। ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ए टोकोफेरॉल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन का रक्त, हाँ, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? अगेन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करीब ये 3 बार पेपर में रिपीट हो चुका है। विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो आपके पास ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है,
तो विटामिन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया? आपके पास ऑप्शन है पानी में घुलनशील, ऑप्शन बी वसा में घुलनशील विटामिन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक है, दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। पानी में घुलनशील भी रहते हैं विटामिन और वसा में। पानी में घुलनशील कौन से रहते हैं? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन कौन से रहते हैं? ए, डी, ई और के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो आपके पास ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए और डी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी विटामिन जो हैं वो किस में घुलनशील हैं? वसा में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी स्टेलिटी विटामिन भी कहते हैं? एंटी स्टेलिटी नहीं है ये, इसका जो है इसको काट के लिखो एंटी स्कर्वी। क्या लिखो? एंटी स्कर्वी। ठीक है, किस विटामिन को एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन सी जो है, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? कमी से हो जाता है स्कर्वी। ठीक है, इसलिए विटामिन सी का सेवन करेंगे तो स्कर्वी नहीं होगा, इसलिए विटामिन सी को क्या कहते हैं? एंटी स्कर्वी विटामिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए निक्टालोपिया, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी दूरदृष्टि दोष और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निक्टोलोपिया। ठीक है, निक्टोलोपिया जो है वो रतौंधी है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो इसे क्या बोलते हैं? वर्णांधता। क्या बोलते हैं? वर्णांधता। ठीक है, रतौंधी में क्या होता है? अंधेरे के समय, यानी कि निक्टोलोपिया में क्या होता है? अंधेरे के समय, अंधेरे के समय जो व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित होता है उसे अंधेरे के समय दिखाई नहीं देता। ठीक है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, वर्णांधता में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस में, इसमें क्या है? कलर पहचानने में दिक्कत होती है। इसको जो रोगी है उसको क्या है? रंगों में विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू में विभेद नहीं कर पाता। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, एक दूर दृष्टि दोष होता है और एक निकट दृष्टि दोष होता है, जिसके लिए हम इसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? इसके लिए करते हैं आप उत्तल लेंस का प्रयोग, और इसके लिए कौन सा? अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? ठीक है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? विटामिन ए, विटामिन, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी7, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी7। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका मतलब ये प्रश्न इस प्रकार से है कि मूत्र जब अपन उत्सर्जित करते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन बाहर निकल जाता है? आपके इसके ऑप्शन कट गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी और डी में देख लीजिए। तो विटामिन जो सी है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मूत्र में विटामिन सी निकलता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? आपके पास ऑप्शन है 100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी है 50 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है 90 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 0। तो विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमें विटामिन से किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी क्या कहते हैं इसे? हाँ, हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैल्सीफेरॉल है। इसका नाम क्या है? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल जो है वो किससे मिलकर बना है? कैल्सीटोनिन से। किससे? कैल्सीटोनिन से। और कैल्सीटोनिन क्या है? कैल्सीटोनिन एक हार्मोन है। ठीक है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और प्लेगरा रोग हो जाता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब क्या है? विटामिन बी3। ठीक है, नियासिन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी3 का नियासिन। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्लेगरा। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पुरुष एवं महिला में जन्म की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके पास ऑप्शन जो है विटामिन ए,
विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो इसका सही जवाब क्या है? विटामिन ई। इसे कौन सा विटामिन कह रहे थे अपन? प्रजननता का विटामिन। किसका? प्रजननता का विटामिन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोनों। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। किस में है? जल में घुलनशील है। जबकि ए, डी, ई, के वो किस में घुलनशील थे? वसा में। इसी के साथ हमारे आज की ये क्लास समाप्त होती है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।